अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मलिक वकास। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फॉरेक्स ट्रेडर वकास। आज हम डिस्कस करने लगे हैं गोल्ड की वीकली फोरकास्ट। लास्ट टाइम ये वाली फोरकास्ट जो है वो हमने शेयर की थी, ये वाली। और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने बिल्कुल 100% एज इट इज़ परफॉर्म किया एज पर द फोरकास्ट। इसमें ज़रा सा भी मार्केट ने जो है वो चेंज नहीं किया, सेम रिजल्ट्स दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें जो लोग ऑलरेडी हमारी फोरकास्ट देख चुके हैं वो तो ये न्यू फोरकास्ट देखेंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा उनको मैं इसलिए कहूँगा कि उसको देखें, क्योंकि हमारी जो वीडियोज होती हैं मोस्ट लाइकली ये जो वीडियोज हैं ये होती हैं हमारी कंटिन्यूएशन के अंदर। तो अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपके लिए प्रॉपर एजुकेशनल वीडियो होगी, जो अब हमारी आज की वीडियो है। तो इंशाल्लाह ताला चीज़ों को समझने में ज़्यादा आसानी होगी और आप बेटर वे के अंदर जो है ना चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। बट एनीवेज, चलते हैं चार्ट पे। और यहाँ पे अगर हम देखें, जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था वो मैंने ये लेवल दिया था कि मार्केट जो है ये 63 और 24 का जो रीजन है। और इससे पहले भी रेंजेस थी, 63 से पहले एक 55 56 का लेवल बताया था। और एक जो है यहाँ पे 30 और 32 का रीजन बताया था। और मैंने ये बताया था कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज रहेगी और इस पूरा वीक जो है मार्केट शेकी और साइडवेज रह सकती है। और यहाँ पे स्विंग ट्रेड्स तभी आपके लिए अनफोल्ड होंगी जब मार्केट 63 के लेवल को ब्रेक करेगी। और जब तक मार्केट ऐसा नहीं करती तो आप यहाँ पे स्काल्प काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो है वो अवेल कर सकते हैं। मार्केट जो है वो आपको बार बार जो है वो फ्रीक्वेंटली मार्केट आपको स्काल्प अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगी। और लास्ट टाइम जब हमने ये वीडियो बनाई तो उस वक्त मार्केट यहाँ पे थी। और उसके बाद आप देखें सब्सिक्वेंटली मार्केट ने उसको बिल्कुल 100% रिलीजियसली उसको फॉलो किया है। और सारी कैंडल्स मार्केट ने उस रेंज के अंदर बनाई हैं। सही है। तो जो मैं अक्सर कहता हूँ कि इचीमोकू की ये भी एक ब्यूटी है कि जो मार्केट ने लिक्विडिटी बनानी है ये पहले बताएगा कि मार्केट यहाँ से कैसे लिक्विडिटी बना सकती है। सही है। अभी यहाँ पे आपको ये लिक्विडिटी नज़र आ गई है, ये रेजिस्टेंस नज़र आ गई है, आपको सपोर्ट नज़र आ गई है, मगर मार्केट ने इचिमोकू की ये यानी कितना ये ब्यूटीफुल इंडिकेटर है कि इसने आपको ये पहले बताया। हालांकि ये इंडिकेटर नहीं है, दिस इज ए ट्रेडिंग सिस्टम। इसने आपको पहले बताया कि अच्छा जी मार्केट यहाँ पे आपको किस काइंड ऑफ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जो है वो मार्केट आपको प्रोवाइड कर सकती है। मार्केट के अंदर फेजिज होते हैं, मार्केट के अंदर फेजिज होते हैं। अगर आप देखें, ये वाली एक हमने वीडियो अभी शेयर की है, ये आज की एजुकेशनल है। अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशनल वीडियोस की सीरीज जो है वो हमने स्टार्ट की हुई हैं। आप यहाँ से लर्न कर सकते हैं। आप यहाँ से देखें मार्केट की फेजिस कौन सी हैं, और फिर अकॉर्डिंगली आपको पता चले कि यार ये फोरकास्ट के अंदर किस तरह की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसे लास्ट टाइम हमने बात की थी कि मार्केट में स्काल्प काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं। जब तक मार्केट 63 को ब्रेक नहीं करती ऊपर नहीं जाने वाली, जब तक 24 को ब्रेक नहीं करती नीचे करेक्टिव सी लेग इनिशिएट नहीं होने वाली। तो फिर आप काफ़ी अच्छी स्काल्पिंग जो है वो कर सकते थे। अच्छा, अब चलते हैं न्यू वीक की फोरकास्ट के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं, ये वाली जो कैंडल है आप देख रहे होंगे कि मार्केट आपको यहाँ पे 26 13 के लेवल पे एक दफ़ा आई थी। तो लेकिन प्राइस एक्शन के अंदर हम इसको काउंट नहीं करते। हम तो ये देखेंगे कि ये वाली जो सपोर्ट है 30 वाली और 24 वाली, मार्केट उससे नीचे नहीं आई। क्यों? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे कैंडल को क्लोज नहीं किया। तो जब तक कैंडल क्लोज नहीं होती तो हम उसको ब्रेकआउट कंसीडर नहीं करते। और जिससे मैं अक्सर कहता हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस दे आर नॉट लाइक मिरर्स, बल्कि ये प्लांट के फेंस की तरह हैं। जब तक कैंडल क्लोज नहीं होगी आप उसका ब्रेकआउट कंसीडर नहीं करते। बट एनीवेज, अब यहाँ पे देखें अगर हम, और मार्केट की ये जो ब्यूटी है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। मार्केट ने अर्ली साइन हमें दे दिया था कि मार्केट जो है अब अप साइड पे ब्रेकआउट कर सकती है। और इस वीक में हम लॉन्ग साइड पे स्विंग अपॉर्चुनिटी के लिए जो है वो रेडी थे। और मॉर्निंग में फिर ये हुआ कि 5 AM से लेके 7 AM जो दुबई टाइम है उस टाइम पर ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज एक्सएनएस का जो ऐप है दैट वाज नॉट वर्किंग। तो वो ट्रेड एक दफ़ा जब मार्केट 26 28 और 30 के रीजन पे आई है तो वहाँ से बाई साइन था, हम उसको नहीं बाई कर सके ऑल दो। मगर उसके बाद हमने इसको बड़े अच्छे तरीके से जो है वो इसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने कैप्चर किया ट्रेड को। और तो यहाँ पे हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसको ट्रेड को जो है यहाँ पे ट्रिगर किया।
652 वाले रीजन पे ये ट्रेड कॉल शेयर हुई कि इस जोन में आप इसमें एंटर हों। और ये जो है ये टीपीज हमने यहाँ पे डिफाइन की प्राइमरीली। इस ट्रेड कॉल के लिए जो टीपीज हैं वो ये हैं। और इसका ये प्रोटेक्टिव एसएल, और उसके बाद एसएल हमने थोड़ी ही देर के बाद जो एसएल है जस्ट 20 पिप्स का किया। और उसके बाद जो है फिर हमने इस ट्रेड को आगे जैसे जैसे राइड किया, मार्केट आपको जो है वो गेन्स देती रही है। तो हमने क्या किया, हमने इस ट्रेड को राइड किया और एक दफ़ा एसएल जो है हमने ट्रेलिंग एसएल लगाया। वो ट्रेलिंग एसएल आपका क्या है, इसके बाद ये 57, ये 57 का जो ट्रेलिंग एसएल है इसके साथ हमने अपनी ट्रेड को क्लोज किया। और ये मॉर्निंग में 70 पिप्स जो है, ऑलमोस्ट 60 to 70 पिप्स जो है वो हमने गेन किया। और ऑल्दो हम इसको 28-30 के लेवल से शायद हम बाइंग को प्लान कर रहे थे, बाई सिग्नल था, मगर हम इसको सेकंड बाई सिग्नल पे हमने इसको कैप्चर किया। ये हमारी फर्स्ट ट्रेड थी। और उसके बाद हम दोबारा से इसके अंदर जब इसने एक दोबारा से एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया H1 के ऊपर, यहाँ पे एक सेकंड मार्केट ने जब हमें साइन दिया, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक आप देख रहे हैं रेड हॉरिजॉन्टल के अंदर, तो यहाँ पे हमने इसके अंदर दोबारा से ट्रिगर किया कोई 57-55 के अंदर इस लेवल पे। और हमारे जो टारगेट्स हैं वो टारगेट सेम है जो अभी टारगेट्स आपके साथ शेयर किए हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि ओवरऑल पूरे वीक के अंदर गोल्ड जो है वो कैसे परफॉर्म कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहूँगा कि मैं इसका जो वीकली चार्ट है उसको एक क्विकली जो है उसको डिस्कस करूँ, ताकि जो है चीज़ों को समझने में आपको आसानी हो। ये हटा रहा हूँ, ये जो हमने पहले लगाए हुए थे क्लाउड के टारगेट, प्रीवियस वीडियो जिन्होंने नहीं देखी दोबारा देख सकते हैं, एजुकेशनल वीडियो है तो आप उसको सीख सकते हैं। मगर यहाँ पे अब हम डिस्कस करते हैं। देखें अगर हम 2-3 वीडियोस आप अगर पहले पीछे जाएं, मतलब 1 2 3 4 4 वीक्स पहले जाएं, तो जब मार्केट यहाँ से फॉल कर रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पे आपको इस तरह का कोई लिक्विडिटी लेवल नहीं बताया था, बल्कि मैंने ये इक्विलिब्रियम लाइन आपको बताई थी कि मार्केट जो है इस इक्विलिब्रियम लाइन जो है 25-36 और 25-42 का जो रीजन है, मार्केट यहाँ से जो है वो रीबाउंड कर सकती है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि लेट से मार्केट जो है इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से फेल होती है, तो फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा इनिशियल पॉइंट जो है वो यही है 2470 वाला। तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट उस तरफ नहीं गई और इक्विलिब्रियम पॉइंट से ही मार्केट ने रीबाउंड किया। और ये एक वीकली क्विकली रीकैप है। और अभी जो अच्छी बात है वो हम ये देख रहे हैं कि मार्केट का जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है 63 को मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं, ऑल्दो ये तो अभी वीक का आगाज है और जिससे मैं भी बात कर रहा हूँ कि कैंडल क्लोज नहीं हुई, मगर फिल वक्त अगर हम मोमेंटम की बात करें तो मार्केट जो है ये एक मेजर ब्रेकआउट सबमिट करने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब ये है देखें हम वीकली आपके साथ जो है वो फोरकास्ट हम शेयर कर रहे हैं, और उसके साथ फिर हम अपनी उस ट्रेड की तरफ जाएंगे कि वो कहाँ जा सकती है। वीकली लेवल ये हैं कि अगर मार्केट यहाँ पे इस लेवल से ऊपर ही रहती है और कैंडल को क्लोज करती है, तो फिर आपको बड़ी आसानी के साथ मार्केट जो है वो ऑल द वे 2800 वाले रीजन्स की तरफ जो है वो जाती हुई नजर आएगी। सही है। अब हम जाते हैं प्रेजेंट ट्रेड्स को भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि अगर 63 से ऊपर मार्केट क्लोज होती है, वीकली कैंडल क्लोज करती है, उसमें कोई वीक नहीं है और बुल्स ने अपने गेन्स को रिटेन किया हुआ है, तो मार्केट जो है वो 2800 वाले रीजन्स की तरफ जा सकती है। ये हमारा डेली चार्ट है और इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। और ये टारगेट्स हैं, प्राइमरीली हमारे टारगेट्स हैं 2721 अगर मार्केट फौरन जाए, नहीं तो ये अगर मार्केट स्लो डाउन होती है तो फिर ये तकरीबन 2690 वाले जो रीजन्स हैं वहाँ पे हम उसको टारगेट करेंगे। सही हो गया। इसके साथ मैं थोड़ा सा H4 का जो चार्ट है उस पे आते हैं। चूंकि वीकली फोरकास्ट है, पूरे वीक की है, आप इसको ज़रा ध्यान से सुने और फिर आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं आप उसको अवेल कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ लोगों ने, अभी हमारे कुछ स्टूडेंट्स थे मेंबर हमारे, तो उनका ग्रुप के अंदर मैसेज आया हुआ था कि वकास भाई एक रेजिस्टेंस है 65 के लेवल पे, वो कह रहे थे ये 66 का लेवल है, वो इस रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे कि वकास भाई ये एक रेजिस्टेंस है। देखें इस रेजिस्टेंस की, जिससे अक्सर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे मार्केट प्रॉफिट टेकिंग कर सकती है, मगर यहाँ पे हमने तो प्रॉफिट टेकिंग भी नहीं करवाई क्योंकि मुझे नज़र आ रहा था कि मार्केट इसको ब्रेक कर देगी। देखें ये चीज़ें तब अच्छी लगती हैं, ये चीज़ें तब अच्छी लगती हैं जब या तो कोई वीकली लेवल हो
सही है। वीकली लेवल पे कोई लिक्विडिटी पड़ी है वो फिर इंपॉर्टेंट है, या फिर वो ट्रेंड के साथ अलाइंड है। अगर मार्केट यहाँ से एक बुलिश वेव्स के साथ अप साइड पे जा रही है और ये एक लिक्विडिटी आपको छोटी सी नजर आई है तो प्रॉफिट टेकिंग के लिए है। मगर मगर उससे पहले 63 का लेवल एक इतना सिग्निफिकेंस है जहाँ पे सारी की सारी सप्लाई जो है वो एब्जॉर्ब हो गई है, तो फिर क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंस रहेगी 66 की। यानी अगर आपकी मार्केट जो है, ये जो 63 का रीजन है, इतना इंपॉर्टेंट रीजन जो हमने डिस्कस किया है, अगर वहां पे बुल्स ने सारी की सारी सप्लाई को, क्योंकि ये हार्ड नट है ना 63 का, इसको मार्केट ने ब्रेक किया, सप्लाई को एब्जॉर्ब किया और बुल्स अप साइड पे आ रहे हैं, तो 66 पे रुकने के लिए थोड़ी आ रहे हैं। ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो है एक यानी इसको मैं इलेबोरेट कर रहा हूँ ताकि उनको सीखने में समझने में आसानी हो। अच्छा, दूसरा ये है कि अभी जैसे हमने अपनी सेकंड ट्रेड ली है, हमारी आदत है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेड को जैसे ही 50 पिप्स गेन्स के अंदर आती है तो हम उसको जो है वो ब्रेक इवन करते हैं। अभी मैंने मेंबर से ये बोला कि भाई आप इसको ब्रेक इवन ना करें, क्योंकि अभी जब मैं वीडियो बनाने लगा हूँ तो ये अभी 63 64 को ब्रेक करने की कोशिश कर रही थी। तो उसकी वजह ये है कि मुझे टारगेट्स अच्छे नज़र आते हैं, कहीं ये ना हो कि आपका ब्रेक इवन हिट करके मार्केट ऊपर जाए। अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे गेंस हैं। तो अब जो है आप लोग जो है अपनी ट्रेड्स को ब्रेक इवन कर सकते हैं, और ब्रेक इवन करके फिर आप टीपीस को गेज कर सकते हैं, और साथ साथ जो है आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, हम डिस्कस करते हैं जो आपका यहाँ पे H1 का चार्ट है, ताकि हम जो अपनी प्रेजेंट जो ट्रेड है उसको देखें कि हम इसको कैसे जो है वो राइट कर सकते हैं। जस्ट हैंग ऑन, इसमें थोड़ा सा मैं ये अपडेट कर दूं कि ये जो हम ट्रेड करते हैं या ये चैनल के ऊपर जो चीज़ें फोरकास्ट शेयर की जा रही हैं, ये पूरे वीक के लिए हैं। और इसीलिए मैं आपको A to Z पूरी गाइड दे रहा हूँ ताकि आप इसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ को जो है वो अवेल कर सकें, जो लोग हमारे साथ नहीं जुड़े। और जो लोग मेरे साथ मिलके काम करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक गिवन है मेरे रिकमेंडेड ब्रोकर का, आप उसके साथ अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाएं, उसमें जो है अपनी अमाउंट डिपॉजिट करें और उसके बाद गूगल फॉर्म जो है वो सबमिट करें। तो इंशाल्लाह आपकी प्रॉपर इनरोलमेंट बनाकर आप मेरे साथ मिलके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। मेरा जो प्रीमियम प्लेटफॉर्म है उसमें आप आ सकते हैं, A to Z गाइड मिल सकती है आपको। और सिर्फ चैनल की हद तक आपको ये एजुकेशनल वीडियोस मिलती हैं, लेकिन आप उसको खुद अवेल करते हैं। जब आप ग्रुप के अंदर आ जाएंगे तो आपको 1 to 1 आपको गाइड मिलेगी इंशाल्लाह, और आप हमारे साथ मिलकर ट्रेड कर सकते हैं। एनीवेज, अब हम बात कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, देखें मार्केट 70 पे आ गई है। और अभी हमारी जो फर्स्ट ट्रेड थी 70 पिप्स के साथ क्लोज हुई है, और जो सेकंड हमारी ट्रेड जो रनिंग ट्रेड चल रही है तकरीबन 150 पिप्स ये प्रॉफिट्स के अंदर आ चुकी है, और अब हम इसको ब्रेक इवन करेंगे। और सारे के सारे जो टारगेट्स हैं हम उनको जो है वो गेज कर रहे हैं। अगर हम प्राइमरीली बात करें तो जो रीजन्स यहाँ पे हैं जो मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, एक रीजन तो ये 74 का है। 74 अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप ये एक रीजन अपना जहन बना सकते हैं 78 से लेके 80 का रीजन। और एक नेक्स्ट जो आपको सपोर्टिव आपको जो सॉरी जो आपको रेजिस्टेंस नज़र आ सकती है वो ये 87 का रीजन है। और फिर ऑल टुगेदर फिर 2700 प्लस का रीजन है जो कि 2720 की तरफ भी जा सकता है। अच्छा, ये आपकी प्रेजेंट ट्रेड की हम बात कर रहे हैं, जो अभी हम ट्रेड जो प्रेजेंट जो सेटअप चल रहा है इसकी बात कर रहे हैं। इसके साथ वंस अगेन समराइज करना चाहूंगा कि भाई इस ट्रेड के टारगेट्स हैं, ट्रेड ब्रेक इवन हो गई, हर टीपी पे पार्शियल गेन्स लें, और जिस हमारे साथ जो लोग ग्रुप के अंदर हैं उनको तो साथ साथ उसको SL भी ट्रेल हो रहा होता है एंड सो ऑन। मगर जो लोग यानी इसमें हमारे साथ अटैच नहीं है वो ये जहन में रखें कि अगर मार्केट की जो वीकली क्लोजिंग है, अगर वो कैंडल प्रॉपर वे में 63 से ऊपर क्लोज होती है और बुल्स के गेंस जो हैं वो वाइप नहीं होते, यानी उसका मेजर पोर्शन जो है वो रिटेन रहता है, तो फिर आप नेक्स्ट वीक में और ऑनवर्ड मार्केट को दोबारा से अपना बुलिश मोमेंटम जो है वो बुलिश ट्रेंड मैं कहूँगा यहाँ पे रिज्यूम करते हुए आप देखेंगे, और जिसमें मार्केट के जो लेवल्स हैं नेक्स्ट वो आपको 2800 मिल सकते हैं। मगर इस ट्रेड के जो मौजूदा ट्रेड है इसके जो लेवल्स हैं वो आपके लिए 2687 और 2700 प्लस के टारगेट्स हैं इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी। तो बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। एजुकेशनल जो हमारी सीरीज़ हैं ये मंडे और ट्यूसडे को जो है वो अपलोड होती हैं, मंडे और ट्यूसडे को, तो आप इनको जो है वो सीख सकते हैं।
जब बेसिक्स इंशाल्लाह आप सीख जाएंगे तो उसके बाद फिर हमारे बूट कैंप स्टार्ट हो जाएंगे। फिर काफ़ी सारी चीज़ें आपको आगे फिर एडवांस लेवल पे और फिर प्रो लेवल पे इंशाल्लाह ताला हम सारी करवाएंगे, और एट द एंड इचीमोकू ट्रेडिंग सिस्टम सिखाऊंगा मैं आपको इंशाल्लाह। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम, फी अमानिल्लाह।